Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair and you are watching Pakistan's first free of cost learning platform वी ट्यूशन से। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो एवोगैड्रो लॉ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ और किसने जो है वो एवोगैड्रो लॉ को पेश किया था और इसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है एवोगैड्रो लॉ की, एंड हाउ टू डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ, कि किस तरह से हम जो है वो एवोगैड्रो लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, जो उसकी डेरिवेशन है, इसको आज जो है वो हम डिराइव करेंगे। इसके अंदर हम इक्वेशंस को यूज करेंगे और इसके साथ डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो एवोगैड्रो लॉ को जो है वो आफ्टर डेरिवेशन किस तरह से इसको जो है वो यूज किया जाता है, और ये तमाम की तमाम जो है वो कंसेप्चुअल जो है वो स्टडी आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए डी स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर एवोगैड्रो लॉ से रिलेटेड एवरी क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कर सकें और अपने एग्जाम के अंदर जो है वो 100% जो मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सके। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पास जो है वो सेन बोर्ड HSC फर्स्ट ईयर से है और ये चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। चैप्टर 4 के अंदर जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 1 है गैस, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो है वो चैप्टर 4, 5, 6 के जो वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किए गए थे और ये तमाम की तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर किया था, जो कि हमने जो है वो लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर, इन लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो सबसे फर्स्ट वो फॉर्म है जो कि गैसियस फॉर्म होती है, गैस होती है डियर स्टूडेंट। आपको मालूम है कि गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और कोई भी डेफिनेट शेप भी नहीं हुआ करती। तो ये हमारे पास जो है वो गैसियस फॉर्म होती है गैस। इसी गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको एक्सप्लेन किया है आज के लेक्चर के अंदर एवोगैड्रो लॉ के अंदर। बिकॉज क्योंकि डियर स्टूडेंट जो एवोगैड्रो लॉ है ये जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था, लॉ जो कि गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज क्योंकि जिस तरह आपने आइडियल गैस लॉ का सुना होगा, बॉयज लॉ का सुना होगा, इसी तरह एवोगैड्रो लॉ होता है जो कि अमाइडो एवोगैड्रो ने पेश किया था। अमाइडो एवोगैड्रो इज द कंप्लीट नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने जो है वो एवोगैड्रो लॉ पेश किया। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो लॉ। एंड स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ, कि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, बिकॉज क्योंकि लॉ जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है। एंड नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके पास है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ, कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपके पास जो है वो किस तरह से एवोगैड्रो लॉ ऑन गैसेस अप्लाई हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो एवोगैड्रो लॉ, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, इंट्रोडक्शन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। इन 1811 1811 के अंदर, मीन आपके पास जो है वो 19 सेंचुरी की बात है। 19 सेंचुरी में एमिडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट नेम, एन इटालियन साइंटिस्ट, और ये जो है वो इटालियन साइंटिस्ट था, गेव अ रिलेशनशिप, इसने एक जो है वो रिलेशनशिप दिया था बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कि आपके पास जो गैसेस होती हैं ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। किसी भी सिलेंडर के अंदर जितना आपके पास उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स ओबे करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट आपके पास गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम हो उतना ही वॉल्यूम जो है वो गैस ऑक्यूपाई करती है। और ये जो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दो चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के दरमियान आपस में जो कंपैरिजन निकाला जाता है बाय यूजिंग इक्वेशन इज कॉल्ड रिलेशनशिप। इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड, एक जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है एंड स्टूडेंट सेकंड जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर जो है वो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान V एंड नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने जैसा कि चैप्टर 1 के अंदर स्टोइचियोमेट्री के अंदर डिटेल जो है वो स्टडी की थी नंबर ऑफ मोल्स पे, और केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डी स्टूडेंट काउंटिंग यूनिट होते हैं, बिकॉज क्योंकि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री एंड नंबर ऑफ मोल इक्वल टू mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर mass, कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का mass का जो है वो मालूम करना चाहें और डिवाइडेड बाय उस मॉलिक्यूल का मोलर mass आपको मालूम है,
तो आप नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट आप जो है वो वॉल्यूम वी के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। और ये डियर स्टूडेंट ओनली अप्लाई होता है एवोगैड्रो लॉ गैसेस के ऊपर, बिकॉज क्योंकि ये गैसेस के लिए होता है, बिकॉज इसी स्टेट ऑफ मैटर के लिए है, और वॉल्यूम जो है वो और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन आता है एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये बात आपने जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आपके पास जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि अगर आप जो है वो स्लो को ओबे कराएंगे तो आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कांस्टेंट होने जरूरी है, ये फिक्स्ड होने जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी गैस डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर पर हो तो वो एवोगैड्रो लॉ को ओबे नहीं किया करती, बिकॉज क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये आइडियल गैस फिर नहीं कहलाती, ये हमारे पास रियल गैसेस नहीं होती। कोई भी गैस अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे आइडियल गैस लॉ, जो कि आइडियल गैस लॉ को ओबे करती है, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर इस लॉ को ओबे करेगी तो ये ओनली तब ही पॉसिबल है एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करते हैं तो गैसेस कैन बी लिक्विफाई, गैस जो है वो लिक्विफाई होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑन लिक्विड दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाई, और लिक्विड स्टेट के ऊपर आप ये गैसेस के लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यही रीजन है कि आपके पास टेम्परेचर एंड सेकंड जो है वो प्रेशर ये फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। देन डियर स्टूडेंट दिस रिलेशनशिप इज नोन एज एवोगैड्रो लॉ। इस रिलेशनशिप को कहते हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। अब डियर स्टूडेंट आपके सामने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ, कि एवोगैड्रो लॉ ने क्या स्टेटमेंट पेश की थी। तो डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट इसकी ये है कि अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेन डियर स्टूडेंट आपको अभी जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपके पास जो है वो सिमिलर कंडीशंस कौन सी होती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की, कि अगर आप जो है वो प्रेशर रखते हैं, आप जो है वो 1 atm मीन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आप 1 पास्कल लेते हैं, और डी स्टूडेंट आपके पास जो प्रेशर होता है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए, आपके पास जो है वो 760 mmHg मरकरी, और डी स्टूडेंट आपके पास जो है प्रेशर जो है वो 1 टॉर होना चाहिए, बिकॉज 1 टॉर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो अगर ये वाली कंडीशन आप रखेंगे और टेम्परेचर जो है वो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो गैसेस जो है वो आइडियली बिहेव करती हैं और ओबे करती हैं लॉ को। Dear student, temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of moles. तो इन कंडीशंस के ऊपर at STP standard temperature and pressure Avogadro law can be applied, and so pressure equal volume of all gases contain equal number of moles। कि इस तरह से सेम कंडीशन के ऊपर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो वॉल्यूम है तमाम की तमाम गैसेस का वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम डियर स्टूडेंट गैसेस का जो है वो चेंज हो जाता है विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। अगर फिक्स प्रेशर हो गैस ए पर भी, गैस बी पर भी, गैस सी पर भी, डिफरेंट गैसेस के ऊपर, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, तो उनका जो वॉल्यूम है डियर स्टूडेंट वो आपके पास कांस्टेंट आएगा, फिक्स्ड आएगा। और डियर स्टूडेंट जितना वॉल्यूम आएगा अगर वो कांस्टेंट आ जाएगा तो इट मीन उनके डिफरेंट गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल हो जाना मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इक्वल हो जाना। So this is the statement of Avogadro law. Dear student, similarly explanation of Avogadro law के how we can explain Avogadro law, कि अगर जो है वो आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाए Avogadro law की तो आप किस तरह से राइट करेंगे और अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर डियर स्टूडेंट यहाँ वही आपने कंडीशंस रखनी है, ये जो है वो आपने सेटिस्फाई करनी है कंडीशन को कि सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर के। सिमिलर कंडीशन से मुराद अगर एक गैस के लिए आप कंडीशंस और रखते हैं और दूसरी सेकंड गैस बी है जिसके लिए कंडीशन आप डिफरेंट रखते हैं, सिमिलरली सी जो है वो गैसेस के लिए डिफरेंट रखते हैं, तो अब ए बी सी गैसेस के ऊपर कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से इन तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है ये कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, बिकॉज कंडीशन डू नॉट सेटिस्फाई, बिकॉज क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। सो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट गैसेस more than one gases have the same number of molecules, उनके जो number of molecules same है, have same volume, constant volume which is equal to 1 decimeter cube। dear student वॉल्यूम की जो यूनिट है गैसेस के अंदर वो डेसीमीटर क्यूब हुआ करती है, और कंडीशन सेम रखने की वजह से
वॉल्यूम आपके पास जो है वो ऑल गैसेस का कांस्टेंट है, डेट इज 1 डेसीमीटर क्यूब at any gas contains same number of molecules. Dear student, according to Avogadro law, the volume of a gas is directly proportional to the number of moles if the pressure and temperature are kept constant. अगर आप प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। अगर आप किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल एक गैस आपके पास उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 10 मोल्स, एंड दिस टू आपके पास सेकंड गैस है गैस बी जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 20 मोल, बट ये स्टूडेंट बोथ गैसेस जो है उनकी जो कंडीशंस हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं वॉल्यूम पे। अगर कांस्टेंट रखेंगे इट मीन के दे डू नॉट अफेक्ट ऑन वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम पे कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। सो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स की वजह से दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। गैस ए का वॉल्यूम कम होगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कम है, एंड सिमिलरली गैस बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो यही स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट और यही एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन है। नाउ डियर स्टूडेंट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ कि किस तरह से मैथमेटिकली जो है वो एवोगैड्रो लॉ की डेरिवेशन आती है और इसको सोल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर के डिराइव एवोगैड्रो लॉ इक्वेशन, के आपने जो है वो एवोगैड्रो लॉ की इक्वेशन को सोल्व करना है या आपने जो है वो डियर स्टूडेंट इसको जो है वो प्रूव करना होगा कि आपके पास जो है वो प्रूव डेट V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। डियर स्टूडेंट, आपने जो है वो क्वेश्चंस में ये प्रूव करना होगा कि डेट V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2, के V1 डियर स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस A and N1 is the number of mole of gas A, mean first gas, which is equal to volume of second gas divided number of moles of second gas. Dear student, it mean आपने लॉ को पढ़ा कि वॉल्यूम जो है वो हमेशा ऑल गैसेस का इक्वल आएगा इफ कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। कंडीशन कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट हो, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर मोल कांस्टेंट है इट मीन पार्टिकल एंड एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट होंगे। सो ऑल गैसेस हैव इक्वल वॉल्यूम एंड V1 इक्वल टू V2। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसके लिए जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रो लॉ की डेरिवेशन के लिए आपने फर्स्ट जो है वो रिलेशनशिप लिखना है बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। एज यू नो डेट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इट मीन डेट अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज होंगे। अगर आप वॉल्यूम को कम करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, मीन नंबर ऑफ मोल्स कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बट कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ये स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर आप कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं और यहाँ गैस के लिए जो कांस्टेंट है V इक्वल टू के एन, के इज कांस्टेंट। ये स्टूडेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो K इक्वल टू V डिवाइडेड बाय N वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इट मीन कि कांस्टेंट आएगा वॉल्यूम डिवाइड एन, अगर डी स्टूडेंट वॉल्यूम भी और नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हो तो K की वैल्यू 1 आएगी। It means that the ratio of volume to number of mole of a gas remain constant because क्योंकि K is a constant and volume to number of mole भी constant है। Dear student, अगर आप जो है वो यहाँ पर ये V1 लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी कि आपके पास अगर जो है वो आप कांस्टेंट फॉर वन गैस कैलकुलेट करना चाहें फर्स्ट गैस A के लिए तो K1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड N1। सिमिलरली फॉर गैस 2 के लिए डियर स्टूडेंट K2 equal to V2 by N2. Dear student, K1, K2 are constant, they are equal. So V1 divided by N1 equal to V2 divided by N2. This is the proof of mathematical form of Avogadro law. तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म और डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ को भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है और जो लेक्चर था टॉपिक का ये कंसेप्चुअली जो है वो समझ में आया होगा और एग्जाम के अंदर जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से कंटिन्यू किए होंगे और अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से जो है वो अपने एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर लेंगे। ये स्टूडेंट, अगर जो है वो आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक इजीली अवेलेबल हों, वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो है वो आपने इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना है ताकि जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है एवरी स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सके।
तो डियर स्टूडेंट, इसलिए जो है वो आपने इसे जो है वो जरूर शेयर करना है, ताकि जो है वो एजुकेशन क्वालिटी के साथ जो है वो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोमोट हो सके। तो डियर स्टूडेंट, साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप वी ट्यूशन कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्यूरीज रिलेटेड विद केमिस्ट्री एनी टॉपिक जो है वो आप सेंड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएंगी। और डियर स्टूडेंट, तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें और एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।